पक्ष की राजनीति आपने की, विपक्ष की राजनीति की, आपने कांग्रेस से लोहा लिया, तो एक तो ये तो कार्यकर्ताओं का सतत प्रयास रहता है कार्यकर्ता बने रहने का। और तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों आज हम हैं जसपुर के आराम पैलेस में, और आराम पैलेस से हमारे साथ हैं विजय आदित्य सिंह जुदेव, जो काफ़ी कम उम्र में पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय हैं। बीजेपी के साथ साथ हिंदुत्व के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं और किस तरह से पॉलिटिकल अनुभव इनका रहा इतने समय का, तो थोड़ा शेयर करेंगे। मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर आप 2018 के बाद जी यहाँ पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए, मैं समझता हूँ जी 19 से लॉकडाउन से जी 19 सक्रिय हुए, और ये पहला चुनाव था विधानसभा का। किस तरह का अनुभव रहा, क्योंकि ये स्ट्रगल काफ़ी था, कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी, 3 विधायक थे यहाँ के और पूरे जिले में। तो थोड़ा सा अनुभव बताइए, किस तरह का अनुभव रहा पहला चुनाव का। एक प्रकार से बोला जाए तो इससे पहले भी एक्सपीरियंस 2018 चुनाव में लिया था, पर उस समय होश नहीं संभाले थे, तो उतना कुछ ज्ञान नहीं था, उतना कुछ क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं था। पर कोविड के बाद से, लॉकडाउन के बाद से जब से यहाँ पर आए, तो लोगों को जब देखने मिला और फिर विपक्ष में रहे बहुत लंबे समय तक, विपक्ष की जब राजनीति, विपक्ष की जब कूटनीति सीखने को मिली, तो बहुत ही, और कुमार साहब के सिखाए हुए जो दांव पेच थे उसके हिसाब से चलने में बहुत ही मज़ा, एक तरीके से मैं बोलूँगा कि जीवन का सबसे आनंदमय समय ये विपक्ष का समय रहा, जिसमें कि बहुत कुछ जीवन के बारे में सीखने को मिला। राजनीति, समाज सेवा की, विपक्ष में भी रह के कैसे आप समाज सेवा कर सकते हैं। पक्ष विपक्ष की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर पक्ष में भी है तो भी कर सकते हैं, विपक्ष में तो और अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कहा जाता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चिराग पासवान से मिलती जुलती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि हाँ, दिखते भी हैं। पिताजी ने सबसे पहले 2016 में एक बार मुझे कहा था कि चिराग पासवान जैसे दिखते हैं, और सौभाग्य की बात है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो आवाज़ भी सेम लगती है दोनों की। अब वो तो मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तो मैं मानता हूँ। अच्छा, ये आप जसपुर में आप बता रहे थे कि 2019 से आप सक्रिय हैं जी। 2019 में भाजपा विपक्ष में थी जी। अभी भाजपा सरकार में आ गई है जी। 3 साल में क्या कुछ चेंजिंग, मतलब विपक्ष में थे अब सत्ता में है। विपक्ष में बहुत कुछ देखने को मिला कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी 2003 से लगातार सत्ते में रही और बहुत ही ऐसे चीज़ों को की जो कि 5 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। मैं मानता हूं कि जशपुर जिले के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो पत्थलगांव के जो माननीय विधायक रामपुकार सिंह जी थे, न जाने कितने सालों से वो विधायक रहे, और आज तक ये जो 5 साल में ये जो पत्थलगांव से कुनकुरी की जो रोड थी वो नहीं बन पाई। पर केवल 2 महीने में जब विष्णु सरकार आई है तो अब जाकर शायद आना जाना हुआ होगा। आप देख सकते हैं कितने जल्दी कार्य वहाँ पर चालू हो गए हैं। तो इसी से मैं बता सकता हूँ कि जब ये 2 महीने के अंदर ही जो 5 साल में जो कार्य कांग्रेस नहीं कर पाई, 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी करके दिखा दी। और मैं गोमती साई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुद से लग के इस कार्य पे, रोड के लिए वो दिनों दिन रातों रात मेहनत कर रही हैं कि पत्थलगांव में गांव को मेन रोड से जोड़ा जाए। और पूर्व में भी जैसा देखा गया है कि पिछड़ी रही है जशपुर इस चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव साई जी के आने से जिले को पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। 2003 का सपना कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का 2023 में पूरा हुआ है। तो मैं बिल्कुल जशपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता एक आदिवासी मुख्यमंत्री से बहुत उपेक्षा रखती है। हिंदुत्व के लिए आप काम कर रहे हैं, बजरंग दल, जी। विश्व हिंदू परिषद, घर में धर्मांतरण का मुद्दा होता है, गौ हत्या का मामला होता है, तो ये अब तो भाजपा की सरकार आ गई जी। अब तो धर्मांतरण भी बंद हो जाना चाहिए, गौ हत्या भी बंद हो जाना चाहिए। जी। देखिए, एक ये जो आप जो विषय बोल रहे हैं, धर्मांतरण का जो विषय है, गौ हत्या का विषय, एक ऐसे विषय हैं जो कांग्रेस के सरकार में भी, पहले तो कांग्रेस सरकार में खुलेआम होता था, लेकिन ये ऐसे कार्य हैं जो छुपे छुपाए होते हैं। अंदर ऐसे लोग मिले होते हैं कि रातों रात और कानों कान खबर नहीं लगती है। ऐसा बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ये उनका कर्तव्य है कि कभी ऐसे होते हुए देख रहे तो तुरंत ही इस बात की सूचना दें और सख्त से सख्त कार्रवाई। विष्णु सरकार में, सदन में इस बात की चर्चा हुई है धर्मांतरण को लेके कि सख्त से सख्त कार्रवाई, अगर कहीं पर भी ऐसी सूचना अगर आती है धर्मांतरण के विरोध,
तो सख्त से सख्त कार्रवाई लेने की आदेश दी गई है। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जी। जसपुर में क्या कुछ और होना चाहिए या फिर हिंदुत्व मजबूत है ऑलरेडी? देखिए, एक प्रकार से जब एक भारत माता का जब चित्र हम लोग देखते हैं तो एक अखंड भारत का एक चरित्र सामने आता है। अखंड मतलब जिस चीज़ को कभी खंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ कुछ समय में धर्मांतरण के चपेट में बहुत सारी जगह ऐसी आई, पर भारत आज भी खड़ा है। आप देखेंगे कि भारत आज भी खड़ा है अपने सनातन संस्कृति को लेकर, क्योंकि किसी भी किताब से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी मंदिर से बंधा हुआ नहीं है, या किसी भी शालिग्राम या किसी भी पत्थर से बंधा हुआ नहीं है। ये जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, ये जो चलती आई है, जो चलते रहेगी, ये एक पवित्र, और मैं मानता हूँ कि एक पुरातन काल से चलती आ रही, जो समय के साथ बदलती है। एक ऐसी चीज़ मैं मानता हूँ कि जो विज्ञान से चलती तो ज़रूर है, पर बहुत कुछ ऐसे सनातन धर्म में और सनातन संस्कृति में हो जाती है कि कभी कभार विज्ञान भी इसका जवाब नहीं दे पाती है। आप युवा हैं, यूथ जी। हैं, राजनीति पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा है और आपने 3 साल 4 साल विपक्षी राजनीति की संघर्ष किया, जी। कांग्रेस से लोहा लिया, अब भाजपा की सरकार आई है। जी। अब पॉलिटिक्स में आप खुद को कहाँ पाते हैं? खुद को आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में पाते हैं। पक्ष विपक्ष से ना चिंता है ना डर है, पर आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही, आपने पूछा कि पक्ष की राजनीति आपने की, विपक्ष की राजनीति की, आपने कांग्रेस से लोहा लिया, तो एक तो ये तो कार्यकर्ताओं का सतत प्रयास रहता है कार्यकर्ता बने रहने का, और भलाई इसी में है एक नेता की कि वो ज़िंदगी भर एक कार्यकर्ता बने रहे, क्योंकि कब अर्श से फर्श हो जाए और फर्श से अर्श हो जाए आदमी को पता नहीं चल पाता है। पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है? मतलब क्या, मतलब कुछ तो होगा। शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है कि हमारा जो क्षेत्र है वो विकसित हो। एक सपना एक रहता है कि हमारा क्षेत्र उन्नति के रास्ते पे हो। और मैं ये मानता हूँ कि एक प्रकार से इस बार की जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी की और जशपुर ज़िले के कार्यकर्ताओं की रही, जो इस बार का प्रदेश का जो विकास का रथ का सारथी मैं मानता हूँ श्री माननीय विष्णुदेव साई जी को, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये 5 साल तो जशपुर के लिए मुझे तो नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझसे भी ऊपर या हम लोगों से भी ऊपर एक आदमी बैठ चुका है जशपुर और छत्तीसगढ़ को सोचने के लिए, तो कम से कम चैन की सांस ले सकते हैं। जसपुर का एक इतिहास रहा है, मतलब एक कट्टर हिंदुत्व। जी। आप बार बार अपने भाषणों में, बातचीत में दिलीप सिंह जयदेव का नाम लेते हैं, जी। और दिलीप सिंह जयदेव का हम नाम लेते हैं तो एक कट्टर हिंदुत्व का बोध होता है, एहसास होता है। जी। क्योंकि कुमार साहब खुलेआम मतलब मिशनरीज के बारे में बोलते थे, जी। हिंदुत्व को लेकर के बोलते थे, जो भी बोलते थे साफ साफ बोलते थे। जी। और अब कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि एक कट्टरता कहीं ना कहीं ये खत्म हुई है। ये जो एक जुदेववाद, जो मतलब हम अगर बोलते थे कि नहीं हम जुदेव जसपुर से हैं, जुदेव से हैं, तो एक फीलिंग होती थी कि नहीं मतलब तो पिछले 5 सालों में जी। ये जो सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय बहुत सारे लोग टूट गए। तो क्या ये कट्टरवाद की मतलब कट्टरपंथ की ज़रूरत है कि नहीं? देखिए, मैं मानता हूँ कि, और जहाँ तक आपने बात की कुमार साहब की, कुमार साहब जशपुर ज़िले एवं बहुत सारे जगह के लिए भगवान तुल्य हैं। लोग भगवान के रूप में मानते हैं। आज भी मैं बहुत सारे गाँव में जाता हूँ तो कुमार साहब की जो चित्र हैं, मैं पूजा रूम में मैं देखता हूँ मैं लगा हुआ। कुमार साहब ने जो कार्य किए अपनी ज़िंदगी में, वो लोगों का ज़िंदगी बनाने अनुसार काम किए कि कैसे लोगों की समस्याओं का, लोगों की ज़िंदगी कैसे आसान की जा सके। और जहाँ तक आपने ये भी बोला कि कुमार साहब हमेशा हिंदुत्व की परचम को लहराते थे और कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने धर्म के लिए कट्टरपन कोई भी रहता है, और लड़ाई इस बात की थी कि आप अपने धर्म में खुश रहिए, हम अपने धर्म में खुश हैं। आप किसी भी उदाहरण से, किसी भी लोभ लालच से दूसरे धर्म में उसको खींच के मत ले जाइए। आप सेवा कर रहे हैं, आप चावल दे रहे हैं, आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, आप उनका इलाज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये एक मनुष्य का पहला अधिकार है और होना भी चाहिए। पर उसके आड़ में धर्मांतरण करना कि आप इस भगवान को प्रार्थना करिए तो आपकी
सब कुछ समस्याएं ठीक हो जाएंगी, ये गलत बात है। और कुमार साहब इसी बात का विरोध करते थे सदैव कि आप जिस धर्म में उस धर्म में खुश रहिए। आपको शायद ये भी याद होगा कि गीना बाहर चर्च में एक बार उद्घाटन था, तो वहाँ पर अजीत जोगी जी को बुलाया गया था। हालांकि वो एक क्रिश्चियन ईसाई समुदाय से आते थे वो, पर साथ ही साथ कुमार साहब को भी वहाँ पर बुलाया गया था। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कुमार साहब की कभी लड़ाई ईसाइयों से रही। धर्मांतरण के विरुद्ध सदैव उनकी लड़ाई रही कि हाँ भाई, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, परिवार, वो हमारे हिंदू धर्म में सुरक्षित रहें, किसी और धर्म की उन्हें ज़रूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल, जैसा कि आपको मैंने शुरू में कहा कि आप चिराग पासवान की तरह दिखते हैं, चिराग पासवान की पर्सनालिटी आपसे मिलती जुलती है, तो क्या चिराग पासवान की तरह ही क्या प्रदेश की पॉलिटिक्स में मतलब चिराग बनना है, एम्बिशन, लक्ष्य? देखिए, चिराग बनने का एक जो आपने चिराग की बात, चिराग बनने का मन करता है कि नहीं? चिराग बनने का मन तो किसी को भी करता है। चिराग पासवान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर चिराग बनने की किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का माध्यम हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई ना कोई चाहता है कि मैं भी एक चिंगारी से बन के एक चिराग बन जाऊं। तो मेरे भी उसी प्रकार से मेरी मानसिकता है कि कभी ना कभी जैसा भी आदेश जनता की रही, लोगों की रही, पूरा प्रयास रहेगा खड़ा उतरने का, और 100% लोगों की जैसा आदेश, क्योंकि ये जो जनता है ये आखिरी, मैं मानता हूँ, अदालत है। जनता की जो है ये आखिरी अदालत है, और इस अदालत का जैसा फैसला रहेगा उस निर्णय पे ही काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विजय आदित्य सिंह जुदेव, जिन्होंने काफ़ी अपने अनुभवों को शेयर किया, भविष्य में क्या इनकी योजना है उसके बारे में बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।